आज हमें पढ़ना है विभाज्यता के नियम में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कहेंगे। ठीक है, पहला 7 से पढ़ना है, फिर 13 से, फिर 19 से, 29 और 17। ठीक है, देखिए इसमें सारे रूल्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, बनाते हैं ना, यानी ये बाद में बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा। 7 से कहेंगे, ठीक है, तो 7 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब अब अंतिम अंक को क्या कर दीजिए, 2 से गुणा कर लीजिए और अंतिम अंक को छोड़ने के बाद जो शेष बची संख्या उसको घटा लीजिए यहाँ। ठीक है, तो जो आएगा उसको क्या करेंगे, मॉडुलस में लिख देते हैं ना, मॉड में लिख देते हैं, यानी वो जो घटाने के बाद आएगा उसका मान क्या इसमें लेंगे हम, प्लस में लेंगे। घटाने के बाद यदि जो संख्या आ रही है वो 7 से विभाजित है तो दी गई संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। क्या करेंगे, अंतिम अंक को 2 से गुणा कर लेंगे, शेष बची जो संख्या रहेगी उसको घटा लेंगे ना, और घटाने के बाद यदि वो माइनस में आ रहा है तो उसको हम किस में कर लेंगे, प्लस में, क्योंकि ये मॉड का साइन लगा, ये क्या दिखा देगा, तो वो संख्या प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि घटाने के बाद जो ना आ रहा है वो क्या होना चाहिए, 7 से यदि विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित होगी, यदि नहीं है 7 से विभाजित तो संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अब 13 में क्या होगा, 13 को क्या लिख सकते हैं, 3x + 1 के फॉर्मेट में ये बनता है। x बराबर यदि 4 रखेंगे तो देखिए 4 × 3 + 1 तो 13 हो जाएगा। यानी अब इसका नियम बनाएंगे तो क्या होगा कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक को कितने से गुणा करेंगे, 4 से। किसी संख्या के अंतिम अंक को कितने से गुणा करेंगे, यदि 4 से गुणा किया जाए और शेष बची संख्या को जोड़ा जाए। देखिए अंतिम अंक को कितने से गुणा करेंगे, 4 से। ठीक है, यहाँ पर 3 है ना, तो अंतिम अंक है तो 4 से गुणा करने के बाद शेष बची संख्या 1 है, इसमें जोड़ने के बाद यदि योगफल 13 से विभाजित है तो संख्या क्या हो जाएगी, 13 से विभाजित हो जाएगी ना। क्या अंतिम अंक को 4 से गुणा करेंगे, यानी x का मान दिखा रहा है कि अंतिम अंक में क्या करना है। ठीक है, और ये दिखा रहा है कि क्या करना है ना बची संख्या के साथ। ठीक है, तो अंतिम अंक को 4 से गुणा कर लीजिए, शेष बची संख्या को आप जोड़ लीजिए, जो आएगा यदि वो 13 से विभाजित है तो संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह 19 से भी बात करते हैं, इसको 9x + 1 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, यानी इसको बनाते समय इन दोनों चीज़ों का यूज किया गया था कि 19 बनाया जा सके x का मान रखिए। ठीक है, x बराबर यदि आप 2 रखेंगे तो देखिए 9 दूना 18 और +1 करेंगे तो 19। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अंतिम अंक को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, और शेष बची संख्या में जोड़ना पड़ेगा। अंतिम अंक को आप 2 से गुणा कर लीजिए 19 के लिए, और शेष बची संख्या को आप जोड़ लीजिए। यदि उसके बाद योगफल क्या होगा, 19 से विभाजित है तो संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जस्ट उसी तरह 29 का है अंतिम। ठीक है, अंतिम अंक जो होगा उसको कितने से गुणा कर लेंगे, 3 से। 3 के बाद शेष बची संख्या को आप क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए शेष बची संख्या 9 ना, 9 को यहाँ पर क्या किया, 3 से गुणा कर लिए, शेष बची संख्या को आप जोड़ने के बाद यदि वो योगफल 29 से विभाजित है तो संख्या 29 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह 17 का थोड़ा बहुत कम पूछता है, लेकिन याद रखेंगे 17 का भी बन जाता है 7x + 3 × 1 या 1 × 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे x का मान यदि आप 2 रखेंगे तो देखिए 7 दूना 14 और 3 17 हो जाएगा। यानी क्या होगा, इसमें अंतिम अंक को आप 2 गुना करेंगे और जो बचा अंक है ना, यानी बची संख्या उसको कितना गुना, 3, उसके बाद जोड़ेंगे, जो जोड़ने के बाद योगफल आएगा यदि 17 से विभाजित है तो संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 7 से समझते हैं कि कैसे संख्याओं का लेंगे ना। पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, जैसे हम 14 की बात करते हैं ना, अंतिम अंक को हम कितना गुणा करेंगे, 2 गुना। अंतिम अंक को कितना गुना करेंगे, 2 गुना ना। यहाँ पर देखिए अंतिम अंक 4 है, 4 × 2 कर लेंगे माइनस। ठीक है, शेष बची संख्या कितनी है, 1 को आप घटा लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये अंतर जो आएगा कितना आएगा, 4 दूना 8, 8 में से आप 1 घटा लीजिए, कितना आ गया, यानी ये मॉड में आना चाहिए ना, तो ये आ गया 7। अब चूंकि 7 से विभाजित है, 7 में 7 का भाग चला जाता है तो ये संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ना। देखिए ये है ना, तो आप क्या कीजिए, अंतिम अंक को आप कितना गुना करेंगे, 2 गुना, तो 8 × 2 कर लीजिए माइनस शेष बची संख्या। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 - 9। ठीक है, 8 दूना 16, 16 में से 9 घटाइए, आप कितना आ गया, 7। अब चूंकि 7 से विभाजित है इसलिए ये क्या होगा, 7 से विभाजित हो जाएगा संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम पता करते हैं, बड़ी संख्या होगी तभी भी 3 अंकों की संख्या होगी तभी भी। ठीक है, अब जैसे बात करें 196, चलिए 196 में क्या होगा, 6, इसका क्या कर लीजिए, 2 गुना कर लीजिए ना। तो 6 का आप 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 दूना 12 ना, 6 का 2 गुना माइनस शेष बची संख्या 19। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकालिए तो देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा ना। छोटे में से जब बड़े को घटाया जाता है तो माइनस में आता है। ठीक है, या याद रखिए कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं फिर चिन्ह उसी का लगता है जो बड़ा दिखता है। ठीक है, ये तो
अब देखिए ये माइनस है, ये मॉड इसको क्या कर देगा, प्लस में कर देता है, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा। अब 7 से विभाजित है, इसलिए 196 भी क्या होगा ना, 7 से विभाजित होगा। तो ये रिपीटिशन हम लगा सकते हैं 4-5 अंकों के देगा तभी भी, ठीक है। यानी अंतिम अंक को 2 गुना करेंगे, शेष बचे संख्या में से घटाएंगे, फिर यदि और भी बड़ा दिख रहा है तो फिर वहाँ पर भी लगा लेंगे ना। इसी तरह से ये नियम क्या हो जाता है, फॉलो होता है, ठीक है। चलिए देखिए 13 से देखते हैं। तो इसमें क्या रखेंगे यार, 3x+1 का फॉर्मेट बनता है, यानी अंतिम अंक को कितने से गुणा करेंगे, 4 से, और शेष बची संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे छोटा लेके समझ लीजिए ना, जैसे 26, ठीक है। अब अंतिम अंक को कितने से गुणा करेंगे, 4 से, ठीक है। अंतिम अंक को गुणा कर लिया आप 4 से, शेष बची संख्या को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया, 26। 13 दूना 26 होता है, तो 26 विभाजित है, हम जानते हैं, ठीक है। बात करें चलिए 104 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अंतिम अंक कितना है, 4। इसको कितना गुना कर लेंगे आप, 4 गुना। अंतिम अंक को कितना गुना, 4 गुना। अब शेष बची संख्या को क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। देखिए कितना आ रहा है, 16 हो जाएगा और ये 10। तो अब 16 10 कितना हो जाएगा आपका, 26। अब 26 क्या होता है, 13 से विभाजित है ना। 26 क्या होता है, 13 से विभाजित है, इसलिए दी गई संख्या भी क्या होगी, 13 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं 169 की। अंतिम अंक है, इसको 4 गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 9, और शेष संख्या को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो आप जब गुणा करेंगे तो ये, तो देखिए 4 और 9 का यदि गुणा करें तो 36 आता है। 36 में आप 16 जोड़ लीजिए, तो ये आता है कितना, 52, ठीक है। अब 52 13 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 169 भी 13 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं 13 के विभाज्यता का नियम का उपयोग, ठीक है। अब 19 से विभाज्यता के हम ये देखेंगे कि क्या होगा। अब देखिए 9 के ऑपरेशन के साथ क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी एक समान 2 रख रहे हैं। तो अंतिम अंक को कितना गुना करेंगे, 2 गुना, और शेष बची संख्या को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। अंतिम अंक को 2 गुना और शेष बची संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए 9 दूना 18 और 19, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, अंतिम अंक को 2 गुना, 8 गुणे 2 कर लीजिए, और शेष संख्या को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए 8 गुना 16, और 16 में आप 3 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा आपका। अब ये 19 क्या, 19 से विभाजित है ना, 19 क्या, 19 से विभाजित है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जो दी गई संख्या 19 से विभाजित है। अगर ये ऐसा नहीं आ रहा फॉर्मेट ना, 19 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं आ रही, तो 19 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं 361 की, ठीक है। अब अंतिम अंक को कितना गुना करेंगे, यहाँ पर दिया है ना, जो एक समान उतना ही गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे 1 कर लीजिए, अंतिम अंक को 2 गुना, शेष बची संख्या को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो अब ये आपका रिजल्ट कितना देगा, देखिए 2 और प्लस 36, ये आपको दे देगा। अब हम जानते हैं कि 38 क्या होता है, 19 से विभाजित होता है। तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 19 से विभाजित हो जाएगी आसानी से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 19 से विभाज्यता के नियम का उपयोग, ठीक है। देखिए आप 17 से देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7x प्लस 3 गुणे 1, यानी देखिए जो ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है उसको देखना है। देखिए अंतिम अंक को कितने से गुणा किया गया, 2, यानी आप दी गई संख्या को क्या करेंगे, अंतिम अंक को 2 से गुणा करेंगे, और जो बची संख्या उसको कितने से गुणा करें, 3 से ना। तो इसके बाद यदि योगफल क्या हो जाए, योगफल जोड़ने के बाद 17 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाएगी, तो क्या होगी, संख्या 17 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। देखिए कैसे, 102 की चेक करते हैं ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, अंतिम अंक के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है, अंतिम अंक ना, देखिए 7 अंतिम अंक था, तो यहाँ भी अंतिम अंक 2 है। तो अंतिम अंक के साथ क्या करेंगे ऑपरेशन, 2 का गुणा, ठीक है। और शेष बची संख्या के साथ 3 का गुणा, ये कितना दे देगा आपको, ये 4 प्लस 30 दे देगा, और ये कितना हो जाएगा, 34। अब जानते हैं 34 हमें क्या है, 17 से विभाजित है। तो अब ये दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, 17 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, 289। तो अंतिम अंक के साथ आप ऑपरेशन कितने का करते हैं, 2 का, यानी अंतिम अंक के साथ 2 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। प्लस शेष बची संख्या को आप कितना गुना करेंगे, 3 गुना, ठीक है। चलिए 9 दूना 18, ठीक है। 28 गुणा 3 करेंगे ना, तो अब देखिए 30 का 3 गुना मतलब 90 होता है, और 3 दूना 6 घटा यानी 84 आएगा, ठीक है। गुणा कर लीजिएगा आप, 84 आता है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 102 आ जाएगा, ठीक है।
हम जानते हैं 17 छक्का कितना होता है, 102 होता है। 17 छक्का कितना होता है, 102। यानी 17 से ये संख्या विभाजित है तो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, 17 से विभाजित हो जाएगी आसानी से। ठीक है, देखिए 29 विभाजकता के नियम में क्या होगा कि अब अंतिम अंक को कितने से गुणा करेंगे, 3। देखिए ना, तो चलिए 27 दो 29 हो जा रहा है ना। अंतिम अंक को 3 से गुणा करेंगे और शेष बची संख्या को आप जोड़ेंगे। यदि जोड़ने के बाद योगफल क्या हो जाए, 29 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए तो संख्या जो दी गई रहेगी 29 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, बात करते हैं सिंपल सा। ठीक है, तो ले लिया 841। ठीक है ना, बात करते हैं तो अंतिम अंक को आप क्या करेंगे, 3 गुना ना, तो 1 गुणे 3। ठीक है, और शेष बची संख्या में आप जोड़ देंगे ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 + 84, ये कितना होगा 87। तो अब देखिए ये 29 का कितना गुना है, देखिए तो यदि 3 गुना आप करेंगे तो हो जाएगा ना, 29 में 3 का गुणा करेंगे तो 87 आ जाता है। ठीक है, नहीं होगा तो देख लीजिए ना। ठीक है, 27 को 7 बचा 2, 3 दूना 6 2 8, 87 आ जाए। तो यानी अब ये दी गई संख्या क्या है, 87 जो आ रहा है ये ना, विभाजित है 29 से, तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 29 से विभाजित होगी आसानी से। ठीक।